हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिगर ड्राइंग का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम आँख बनाने का एक बेसिक टेक्निक पर काम करेंगे और सीखेंगे किस तरह से हम आँख बना सकते हैं पेंसिल शेडिंग से। इसके लिए मैंने कुछ पेंसिल शेडिंग्स फ्रॉम 3H, 4H, 6H एंड 1B to 10B यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके आयरिस ड्रॉ करेंगे, जो एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है। बेसिकली सर्कल ड्रॉ करके हम आँख बनाने में जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उस सर्कल के बिल्कुल कॉर्निंग्स को टच करता हुआ, उसके पैरामीटर को टच करते हुए हम स्क्लेयर को बनाते हैं। जो वाइट पोर्शन होता है आँख का उसे बनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा सा एक कर्वेचर में और उससे थोड़ा सा कट करता हुआ, क्योंकि पलक थोड़ा बहुत तो आँख को ढकती है। आप ये मानते हैं कि जो रेटिना है उसे थोड़ा बहुत पलक ढकती है, तो हमें पूरी तरह कवर नहीं करना और इसी तरह से ड्रॉ करना है। ये मैं इसका ये पिपिल बनाया है मैंने। ये पूरा पुतली का पोर्शन है, आंखों की पुतलियों का। इसी तरह से ड्रॉ करना है। ये जो मैंने बनाया है इसे बोलते हैं कि जब भी हम आंखों से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो कई बार ये भी होता है कि, और यही होता है कि आपकी आंखों पर रात में तो नहीं बनता, लेकिन एक रिफ्लेक्शन टाइप आंखों पे दिखता है कि यार जो भी सामने ऑब्जेक्ट है उसका एक रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है आंखों पे। दूसरा, बेस्ट शेडिंग के लिए, अच्छी शेडिंग के लिए और एक रियलिस्टिक इफेक्ट के लिए भी हम इस वर्क को इसी वे में करेंगे। तो मैंने इसे पूरा 3S से आँख को ड्रॉ किया है, जिसमें मैंने आयरिस, प्यूपिल, आईलिड्स, आई लैशेस हम आगे ड्रॉ करेंगे। और ये हमने आँख ड्रॉ की। अब हमारा शेडिंग वर्क शुरू होता है। अब आप शेडिंग को देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4B का यूज़ कर रहा हूँ। आयरिस की जो पैरामीटर के बिल्कुल लग के की परिधि के बिल्कुल चारों तरफ से, और हम डार्क टोन रखना है, लेकिन इम्प्रेशन में नहीं रखना। डार्क टोन को बहुत लाइटली हाथ को चलाना है, ताकि कोई गलती भी अगर आगे होती है तो आप उसे इजीली इरेज भी कर सकें। वरना ये होगा कि एक बार ड्रॉ कर दिया, फिर आपने इतना हाई इम्प्रेस किया कि फिर वो अगर उसे आप इरेज कर भी पाए तो भी नहीं हुआ। अब आप देख रहे हैं, अब मैं जो इसका प्यूपिल जिसे बोलते हैं पार्ट को, इसे हम ब्लैक बोल्ड मार्कर, मैंने परमानेंट बोल्ड मार्कर का यूज़ किया है, ब्लैक का, और हम इसे करेंगे। ब्लैक बोल्ड मार्कर यूज़ इसलिए किया, आप चाहें तो इसके लिए जिसे हम बोलते हैं ग्रेफाइट पेंसिल्स, चारकोल पेंसिल्स जो आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम इस वे में इसे यूज़ करें। अब मैं सबसे पहले 3S से शेड कर रहा हूँ, बहुत बिल्कुल लाइटली, पेंसिल को थोड़ा ऊपर से पकड़ के। आप पेंसिल को टिप के जितना नज़दीक से पकड़ेंगे उतना उसका इम्प्रेशन डार्क होता जाएगा, और जितना ऊपर से आप पेंसिल को होल्ड करेंगे उतना वो ठीक रहेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, पूरे को हमने 3S से कवर अप कर लिया बहुत लाइटली। इसके बाद हम 2B लेंगे और 2B से इसे फिर से शेड करेंगे बहुत ही लाइट। 4H क्यों यूज़ किया? 4H हमने इसलिए यूज़ किया कि आयरिस पर जो माइनर वेन्स टाइप जो पुतलियाँ पर दिखती हैं वो बनाने के लिए, कि जब आप डिटेल से देखें आँख को तो आपको सारी डिटेलिंग्स बहुत ही क्लियर दिखें, इसीलिए हमने उसका यूज़ किया। अब ये इसे कॉटन पेंसिल बोलते हैं, जो बेसिकली मिक्सिंग के लिए यूज़ करता हूँ। और इससे आप पेंसिल एक तो इसे स्प्रेड कर सकते हैं आप, हम जो भी डार्क टोन्स करते हैं उन्हें स्प्रेड कर सकते हैं डार्क टू लाइट तक। दूसरा, आप मिक्सिंग भी इससे कर सकते हैं, डार्क टू लाइट शेड के बीच की मिक्सिंग्स भी आप इससे कर सकते हैं, कलर को फैला सकते हैं। यहाँ पे स्टेडलर 4B का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी पेंसिल यूज़ करें, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टेडलर या फिर फेबर कैसल पे जाएं, ताकि अच्छे ब्रांड हैं दोनों और ठीक रहेगा। फेबर कैसल के काफ़ी मैटी में आते हैं पेंसिल्स। तो ये हमने डिटेलिंग्स कर दी।
अब हम दोस्तों आयरिस बना रहे हैं, पुतली बना रहे हैं आँख की, जिसमें बेहद डिटेलिंग्स होती हैं। इसे हम ये गलती करते हैं, नॉर्मल ड्राइंग्स में पूरा ब्लैक कर देते हैं। भाई पूरा ब्लैक नहीं करना, सिर्फ प्यूपिल ब्लैक रहेगा। जो पुतली के अंदर का एक ब्लैक पोर्शन है सिर्फ वो ब्लैक रहेगा। पुतलियों का तो कलर होता है ना, लाइट डार्क टोन्स पे होती हैं। हालांकि हम इसे ग्रे या ब्लैक टोन तक ले जाएंगे, लेकिन इसे पूरी तरह भी ब्लैक फिलअप नहीं करना, क्योंकि वो फिर ऑकवर्ड दिखती है, लगता ही नहीं कि आंख बना रहे हो आप। अब देखिए, ये जो रिफ्लेक्शन का एरिया मैंने बनाया था, इसे पूरी तरह वाइट छोड़ना है, बाकी को शेड करते जाएं डार्क डार्क डार्क। लेकिन ये ध्यान रखें कि पूरे को डार्क ना करें। हमेशा जो आयरिस है उसका पैरामीटर का इनसाइड एरिया, वो भी सिर्फ कॉर्नर से, चारों तरफ लगता हुआ, गोलाई से लगते हुए कोई आप डार्क करेंगे, और वो भी बिल्कुल स्मूथली चलाना है पेंसिल को। और किस वे में चलाना है, ऐसा नहीं चलाना कि आप उसे लाइट टू डार्क उठाते हैं, डार्क टू लाइट, पैरामीटर टू प्यूपिल बट इन लाइट फॉर्म, डार्क टू लाइट पे टेंस करना है आपको, ताकि वो मोर रियलिस्टिक लगे। ये सारा प्रैक्टिस का फंडा है, धीरे धीरे आप जब भी ट्राई करेंगे आंख बनाने के लिए तो सीख जाएंगे। आगे आने वाले चैप्टर्स में कंप्लीट फिगर ड्राइंग के काफ़ी लेसन्स अपलोड होने वाले हैं, क्योंकि होता भी है फेस नहीं बनता लोगों से, फेस में प्रॉब्लम आती है बनाने में। तो सबसे पहले हम फेस को लेके चलेंगे, फिर हम बाकी फिगर ड्राइंग के पूरा चैप्टर्स अपलोड करेंगे हम। देखिए, हमने इसे मिक्स किया, शेड करते गए। मैंने यहाँ पे इसे इरेजर का यूज़ किया है डिटेल्स के लिए, वाइट एरिया दिखाने के लिए। ये देखिए, पुतली पे जो वेन्स टाइप दिखता है वो बना रहे हैं हम। इन्हें भी दोनों पैरामीटर से उठाना है। आयरिस की जो पैरामीटर है यहाँ से बिल्कुल ऐसे उठा के, ताकि, क्योंकि जैसे इसी वे में हम आईलैशेस बनाते हैं, पलकें भी ऐसे ही बनाई जाती हैं कि थिक टू थिन टेंस करती हैं। कई बार हम उल्टा करते हैं कि हम ऊपर से जो पलक के बाल बनाएंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे, मतलब पलक की तरफ आते हुए, तो वो गलत है, उसमें वो नेचुरल नहीं आएगा। आप जिस फॉर्म में चीज़ें ग्रो होती हैं उसी फॉर्म में उन्हें हमें बनाना है, वो बेटर है। देखिए, मैंने इसके जो पिपल है इसको थोड़ा और डार्क कर दिया है, थोड़ा इसे स्प्रेड कर दिया है और शेड किया। शेड करते ही वो डार्क के पास में एक अपाग में लाइट फॉर्म आ गई है। अब हम स्क्लेयर बनाएंगे, इसके अपर पोर्शन को आईलिड बोलते हैं। आईलिड से नीचे आईलैशेस होती हैं और ऊपर आईब्रो होती है, तो ये सेंटर पोर्शन आईलिड होता है। इसके ऊपर अब हम डिटेलिंग के लिए, जैसे हमने इसके अंदर ब्लैक बोल्ड मार्कर का यूज़ किया था डिटेल्ड ड्राइंग के लिए, सेम हम जो स्क्लेयर के अपर पोर्शन हम बनाएंगे, इसे ब्लैक मार्कर से बनाएंगे। और ये आप देख रहे हैं, ये जो वाइट होता है आयरिस के चारों तरफ, जो वाइट पोर्शन स्क्लेयर बोलते हैं, इसे ये पूरी तरह वाइट नहीं होता है, कॉर्निंग्स पे से रेड भी होता है, मतलब प्योर वाइट कलर नहीं होगा। आपको थोड़ा सा शेड अप तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा शेडिंग्स के साथ खेलें, फिर बाद में मिक्सिंग्स करें। उसमें मिक्सिंग के लिए आप इनिशियल लेवल पे ईयरबड्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि वो पॉइंटेड नहीं होती, ब्रॉड पॉइंट होता है, तो हमें कॉटन पेंसिल्स का यूज़ करना चाहिए। हमें फिर स्टाइलर 6B से बनाया। अब हमने देखिए मार्कर लिया,
और इसे डार्क कर दिया। ये पलक वाला पोर्शन है दोस्तों, और यहीं से हम आईलैशेस निकालेंगे। आईलैशेस के लिए चारकोल पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तो थोड़ा सा डार्क टोन पे होती है। आईलैशेस आप मार्कर वगैरह से ना बनाएं, क्योंकि आईलैशेस पॉइंटेड होते हैं। एक बिल्कुल पतला होगा, उसका बाल का जो एंड है वो काफ़ी थिन होगा, और जहाँ से वो उग रहा है वो जगह से वो थोड़ा मोटा होगा। तो ग्रो टू एंड मतलब थिक टू थिन आप लेके जाएंगे। मार्कर से आप थिक टू थिन नहीं कर सकते, इसके लिए चारकोल पेंसिल बेस्ट है। हाँ, ये हम नॉर्मल पेंसिल से कर सकते हैं, नॉर्मल शेडिंग पेंसिल से भी। देखिए हमने इसे और अंदर जो वाइट पोर्शन है आँख का, इसे और थोड़ा हमने डिटेल किया और आईलिड बनाया। ये देखिए ब्लैक कर दिया। इसके भी कॉर्नर पे फिर 6B स्टैडलर से डार्क करके और फिर उसे स्प्रेड कर फैला दिया कॉटन पेंसिल से। शेडिंग इफेक्ट में कलर आपको फैलाना ही पड़ेगा। बहुत सिंपल सी थ्योरम है। अब आप देखिए, ये चारकोल पेंसिल से हम बना रहे हैं। बहुत ही इजी वे में बना लेंगे, और एक बाल ना बनाएं कि एक बाल। कई बार भाई एक रूट में से एक दो आस बिल्कुल अगल बगल में से भी निकलते हैं। तो जितना रियलिस्टिक, जितना नेचुरल बना सकें उतना बनाएं। ये देखिए, अब हमने फिर इसमें 4B से किया और मिक्सिंग कर दी। ये सारी चीज़ें दोस्तों प्रैक्टिस से आ जाएंगी, धीरे धीरे आप इसे सीख जाएंगे। इनिशियल लेवल पे आप शुरू कर रहे हैं तो ट्राई करें, लेकिन पेंसिल से ही ट्राई करें, और छोटा ना बनाएं। एटलीस्ट A3 या A4 पर ट्राई करें और काफ़ी बड़ी आँख बनाएं, ताकि आपको डिटेलिंग करने में मज़ा आए और आप ज़्यादा सीख सकें। क्योंकि बिल्कुल छोटे ऑब्जेक्ट पे आप काम सीख नहीं पाएंगे, डिटेलिंग्स वहाँ पे मिस हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल डिटेलिंग के साथ हम ड्रॉ कर देते हैं। देखिए अब यहाँ फिर वही 6B से किया, डार्क किया सेम। लोअर साइड के आईलैशेस ड्रॉ करेंगे, जैसे अपर साइड की किए सेम वे रहेगा, लेकिन लोअर साइड पे आईलैशेस कम होते हैं, डेंसिटी कम होती है। तो एक तो थोड़ा दूर दूर बनाएं और कम बाल बनाएं। देखिए इस तरह से। सेम हम यहाँ पे भी, क्योंकि एक स्किन होती है फोल्ड वे में। इसी तरह से करेंगे। थोड़ा सा इरेजर का भी यूज़ करते रहें इसके लिए, वाइटनेस के लिए, थोड़ा दिखाने के लिए। अब हम आइरिस पर जो रिफ्लेक्शन वाला एरिया था वहाँ पर हमने अपर आईलैशेस के रिफ्लेक्शन दिखा दिया। कई बार आप बड़ी जो ड्राइंग्स दिखेंगे आँखों की बनाई होती हैं, उनमें कई ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, वो इसलिए कि रिफ्लेक्शन के थ्रू दिखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिगर ड्राइंग के कंप्लीट लेसन के लिए वीडियोस पर बने रहें। डेली बेसिस पर लेसन अपलोड होंगे।